नमस्कार, मैं हूं अरबंस नागौर। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव आरंभ हो गए हैं। अभी फिलहाल फर्स्ट और सेकंड फेज की जो है नोटिफिकेशन हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों में जो चुनाव होने हैं वो 5 चरणों में होने हैं और इसके बीच हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है। मेरे साथ आज जो एक शख्सियत हैं जो लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर में रहे हैं और शानदार 3 दशकों से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग को और अच्छा करने के लिए काम किया, कमांड की और लंबे समय तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में प्रधानाचार्य भी रहे, यानी कि प्रिंसिपल रहे। डॉक्टर कुलदीप हमारे पास है। डॉक्टर कुलदीप सिंह सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तभी मीडिया की जो माने आपने हमारा आमंत्रण जो स्वीकारा। डॉक्टर साहब, ये जो हमने प्रोग्राम एपिसोड शुरू किया है, इससे पहले डॉक्टर मधु कुल और शी वॉज ए डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनकी दर्शकों ने सराहा। अब बात है शिक्षा विभाग में, जितना डॉक्टर साहब सरकार ने किया अच्छा किया, मगर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब, जब भी चुनाव होते हैं तो शायद ही कोई राजनीतिक दल हो या उसका नेता हो कि वो बताए कि स्वास्थ्य में हम लोग क्या क्या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास ऐसी अनुभव जो हुआ, अच्छा हुआ। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि अगर नेता भूल जाएं कि आपके पास अनुभव है, उसकी सीख लेके जनता को हेल्थ इज़ वेल्थ और स्वास्थ्य के लिए और अधिक चंगा करें। ऐसा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये इसकी तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले इसको हर पार्टी जो है इसकी तरफ रुझान रखती है और लोगों में, क्योंकि इसकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि जो भी पार्टी कल को आएगी वो हमारे लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लेकर आएगी। जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरान जो 2 टर्म्स जो उनकी आई हैं, उस दौरान अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर यूटी को ही देखेंगे तो इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मतलब 7 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, 2 एम्स, एक तो शुरू हो गया है, एक और अभी होने जा रहा है। तो उनकी उपलब्धियां जो हैं वो तो उन्होंने गिना दी हैं, लेकिन अभी तक दूसरी पार्टियों ने इसके बारे में कोई पब्लिक के बीच में कोई घोषणा नहीं की है कि और क्या होना चाहिए। लेकिन एज कॉमन मैन और हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत होने के बाद अब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ करने को रह गया है, क्योंकि टर्शरी केयर सेंटर्स तो दे दिए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेंटर्स की बड़ी ज़रूरत है और जो सैटेलाइट सेंटर्स होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी पार्टियों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों में इसकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होगी और उसी पार्टी को कहीं ना कहीं वोटिंग का रुझान भी रहेगा जो उनकी सेहत की तरफ ध्यान देगा। हाँ डॉक्टर कुलदीप सर, देखने में ये आया है, हमारे पास हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ाते जाते हैं। एक समय आपको याद होगा, गुलाम नबी आज़ाद जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, जब यहाँ वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने ये कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर, मेरा दोष कम है, क्योंकि एमएलए आता है वो कहता है जी ऐसा करो, जैसे तैसे करके यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दो या स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर दे दो, सिर्फ वो एक स्टोन लग जाए और इसके बाद बजट कम होता तो हमारी खिल्ली उड़ती है। और ये क्रम डॉक्टर साहब आज भी जारी है। आपने खुद जीएमसी राजौरी में एज ए प्रधानाचार्य कमान भी की है। इसमें क्या ऐसा करें सरकारें, जो भी आए सरकार, कम से कम जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे वो पूरी तरीके से हो, ये ना हो आधा छोड़ दिया जैसे अभी भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कैसे सुधारा जा सकता, आपका असीम अनुभव दर्शकों के लिए और जो चुनाव लड़ रहे हैं उन नेताओं के लिए, उनकी पार्टी के लिए? देखिए, किसी भी हेल्थ स्कीम के लिए 3 चीज़ें की बड़ी ज़रूरत है: मैन, मटेरियल एंड मशीन। आप अगर मशीन देते हैं तो मटेरियल और मैन नहीं मिलेगा तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही तीनों ही उसके एक मतलब पिलर्स हैं। तो अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया, बिल्डिंग्स बन गई,
सभी जगह बिल्डिंग्स बन गई, कहीं मशीनें नहीं आई, तो मशीन्स हैं तो मैन पावर की डेफिशिएंसी है। फिर मैन पावर्स को कंप्लीट करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने अटैचमेंट प्रोसेसेस की हैं, जो कि अभी तक बड़े अफसोस की बात है, नए मेडिकल कॉलेजेस में अभी तक जो है 5 साल हो गए हैं, 2019 से वो कंटिन्यू हुए थे, अभी तक वहाँ अटैचमेंट प्रोसेसेस कंटिन्यू कर रही हैं। रेगुलर पब्लिक सर्विस कमीशन की या सबॉर्डिनेट सर्विसेज की रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि खाना पूर्ति तो हो रही है, एनएमसी के मुताबिक रिकॉग्निशन भी मिल रही है, लेकिन फैकल्टी उनकी प्रॉपर नहीं है और ना ही रैशनलाइजेशन है। अब नए सेक्रेटरी जो आए हैं वो भी कोशिश तो करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर्स, और उसमें मैं बड़ा हैरान हो गया। उसमें था कि द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड विल एडवाइज द अटैचमेंट ऑफ फर्दर पीपल। तो मैं बड़ा परेशान हुआ सोचकर कि आगे ही हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से स्टाफ को अटैच किया गया था इन मेडिकल कॉलेजेस को फॉर टेम्पररी पर्पसेस। तो उससे क्या हुआ कि ना तो इन कॉलेजेस का कुछ बना, और वहाँ भी जो रूरल एरिया में है, जहाँ अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ डेफिशिएंसी बराबर रह गई है। जैसे आप देखेंगे ब्लड बैंक की तख्ती लग गई, एक्सीडेंट हॉस्पिटल की तख्ती लग गई, सर्जन पोस्ट हो गया, एनेस्थेटिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट और सर्जन आ गए तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट भी आ गई तो ब्लड बैंक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब तक सरकार या पार्टी, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, ये सभी पार्टियों का दायित्व है कि वो इससे पॉलिटिसिज्म से ऊपर उठकर पब्लिक सेवा में जिसके वो वायदे करते हैं, नारे देते हैं, वो पब्लिक के लिए सामने आए, अग्रसर हों। और ऐसा नहीं है कि एक गांव में आपने, जैसे पहले होता था, जो एमएलए होता था, जहाँ नंबरदार होता था, उसके जगह पंचायत घर भी बन जाता था, उसके जहाँ डिस्पेंसरी भी खुल जाती थी, और गांव कहीं 2 किलोमीटर दूर होता था। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। अभी आप एक सिंपल बात मैं लेता हूँ, कश्मीर प्रोविंस का हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जम्मू प्रोविंस का हमें बखूबी अंदाज़ा है। आप देखेंगे 80 किलोमीटर के ऊपर 3 बड़े बड़े टर्शरी केयर सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स बन गए हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज लीजिए, एम्स लीजिए, और कठुआ मेडिकल कॉलेज लीजिए। बट देन लोहाई मल्हार, बनी बसोली और बिलावर, उनको क्यों इग्नोर किया गया? रामकोट क्यों इग्नोर करा गया? या तो पीजीआई की तर्ज पर वहाँ सैटेलाइट सेंटर्स इन कॉलेजेस के बना दें ताकि फैकल्टी वहाँ हो जाए और लोगों की सेवा भी हो। और 80 किलोमीटर में 3 इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पब्लिक में पहुँचाना चाहिए। डॉक्टर कुलदीप सर, अक्सर ये देखा गया है, जैसे आम अक्सर अभी तक तो आवाज़ ऐसी चल रही कि मोदी है तो मुमकिन है, वो तो कर रहे हैं, मगर जो अपोजिशन का मेन डॉक्टर कुलदीप सर काम होता है, जो चीज़ों में कमी है उसको उभारा जाए, वो अपोजिशन से नाम मात्र ही रहा है। आपने कोविड में हाल देखा, चाहे कोई भी था, आप खुद गवाह यहाँ जो कुछ हुआ। जब अपोजिशन ही अपोजिशन का रोल नहीं निभाएगी, दूसरे भी नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है जो चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे, जो भी सरकार बनेगी, तो ये यही हार रहेगा जो पहले रहा, और ये मनमानी चलेगी, और उसका वास्तव में लाभ जो है वो मरीजों को कम मिलेगा? हाँ, जो अभी तक देखा गया है हिस्टोरिकली, रूटीन वाइज, नारे खोखले होते हैं। और हाँ, मोदी है तो मुमकिन है का एक तो चीज़ सही है। आयुष्मान कार्ड देखिए, उसकी पेनिट्रेशन जो है आई थिंक 80-90% लोगों में हो गई है, और लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो पहले हम सोचते थे कि इंटरनेशनल बाहर देशों में ऐसा है, लेकिन इन्होंने इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हर एक को उसका बेनिफिट दिया है। ये वाकई सही है और काबिल तारीफ़ है। लेकिन अपोजिशन टोटली इसमें निरंकुश सी हो गई है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने खुद भी देखा है कई जगह, जब कहीं भी बात होती है तो उसको बोलते हैं, आप कहते हैं जी अब कुछ नहीं हो सकता है, पार्टी दूसरी है। भाई पार्टी दूसरी है, लोग तो आपके हैं, लोगों में तो सभी एक जैसे हैं।
तो इसलिए जो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर जो पार्टी देगी, मुझे लगता है कि उसी को वोट ज़्यादा मिलने चाहिए और मिलेंगे भी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। एक पुराने हमारे एमपी थे, एमएलए थे और मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों की नब्ज़ एक ही चीज़ पर पकड़ी कि मैंने स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है दिन रात लोगों की सेवा करेगा। और आपने देखा हमारी रियासत में उनकी वाह वाह हुई, और मैं भी उनका कायल ही हूँ कहीं ना कहीं हद तक, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उन्होंने की थी। बेशक वो पॉलिटिकल ड्रामा हो या मेलो ड्रामा हो, लेकिन सभी को अपने पार्टीगत नेतागिरी से ऊपर उठकर पब्लिक के लिए सेवा भाव रखना चाहिए। डॉक्टर कुलदीप सर, इतना आपका असीम अनुभव है, इन आखिरी पलों में हम क्लोजिंग की साइड में जा रहे हैं, आपका अनुभव इन जितने भी अलग अलग पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मैनिफेस्टो भी आया नहीं है, मगर ये जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम कठुआ की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपके साथ भी रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट, एक बहुत अच्छे मधुमेह रोग के विशेषज्ञ रहे हैं और मंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे जो पहले एमपी थे वो यहाँ पर भी है, बाकी सीटों में अनाउंसमेंट होनी है, ये सब कुछ देख चुके हैं जी। क्या आपको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे? और आपकी ओर से एज ए एक्सपर्ट, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज, आप इनको क्या अपील करेंगे और साथ में जनता को? देखिए ये तो नेता लोग हैं, तो निकिता ख्रुश्चेव जो रशिया के थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी, हम जब स्टूडेंट थे तब हमें याद है कि पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सेम, दे प्रॉमिस टू मेक ए ब्रिज वेयर देयर इज़ नो रिवर एट ऑल। तो ये इन पर निर्भर करता है, इनकी नीयत या बदनीयती कैसी है। ये पहले के हैं या अब के हैं, या आएंगे या नहीं आएंगे, वो पब्लिक पर निर्भर करता है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, मेरी यही अपील रहेगी कि बेशक ये लोग नेशनल लेवल पर आएँ या स्टेट लेवल पर रहें, लेकिन ये इसका पूरा एक एनालिसिस करें कि पिछले 5 साल से स्वास्थ्य सेवाओं में जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने प्रोग्रेस की, उसमें लैकुना क्या क्या थे, डेफिशिएंसीज क्या रहीं और बॉटलनेक्स क्या थीं, और उनको कैसे सुधारा जाएगा, तभी इनका सही योगदान पब्लिक के लिए होगा। हाँ डॉक्टर कुलदीप सर, दर्शक भी जानते हैं कि अब पुराना ज़माना जम्मू कश्मीर में गया। कई जगह तो अखबार दूसरे दिन पहुंचता था, फिर अखबारों के बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद सोशल मीडिया आया, और अब तो ये है कि कहीं पर अगर फंक्शन भी होता है तो सीधा प्रसारण भी होता है, हर चीज़ नज़रों में होती है। और तभी मीडिया ने भी एक जो नया ये अध्याय जोड़ा है, लोकसभा चुनाव जो जारी है, आप जैसे योग्य डॉक्टर्स को बुलाकर अनुभव के बीच खजाने से हमने कुछ आपने चीज़ें दी, दर्शकों ने देखी, और ये कैंडिडेट भी सारे देखेंगे ताकि स्वास्थ्य और अच्छा हो। डॉक्टर कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। अगले एक और अंक में हम और किसी माननीय फॉर्मर प्रिंसिपल को लाएंगे, उनका भी अनुभव साझा करेंगे, ताकि पॉलिटिशियन ये सोच तो सके और प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते अपना दायित्व जो निभाया है, हम निभा रहे हैं, वो भी निभाएं, और यहाँ जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो सबके लिए अच्छा होगा। नमस्कार।